हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस ट्यूटोरियल में क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि एक सिलेंडर का राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, कैसे बनता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक कॉइन है, मान लीजिए आपने एक कॉइन लिया, राइट। अब ऐसे ही अगर आप कॉइन का स्टैक बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक कॉइन लिया, ये कॉइन को एक रखा, फिर उसके बाद दूसरा कॉइन लिया, उसी के नीचे मैंने उस दूसरे कॉइन को रखा, फिर मैंने तीसरा कॉइन लिया, फिर ऐसे ही मैंने एक तीसरे कॉइन को रखा, फिर चौथा कॉइन लिया, फोर्थ कॉइन को, फिर इस तरीके से फिफ्थ को, सिक्स्थ को। थोड़ा सा मैं विड्थ वेरी कर रहा हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा डायग्राम प्रैक्टिस के हिसाब से, लेकिन सभी कॉइन की विड्थ लगभग लगभग सेम है, राइट। इसी तरीके से मैं जब स्टैक बनाऊंगा, लगभग लगभग 10 से 15 कॉइन्स का अगर मैंने स्टैक बनाया, तो आप देख रहे हैं कि आपको एक शेप दिख रहा है, कैसे एक प्रॉपर एक शेप आ रहा है, राइट। एक यहाँ से एक प्रॉपर आप देखेंगे एक शेप आ रहा है। ये शेप जो है आपका, दिस इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसा ऐसा आपको शेप दिख रहा होगा। अब इसको अगर और इजी वे में देखें तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम एक रेक्टेंगुलर शीट जो है, जिसकी एक लेंथ है, मान लीजिए उसकी लेंथ है L और उसकी हाइट है H, है ना, ये भी लेंथ हुई, ये भी हाइट हुई। इसको हम फोल्ड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से शीट मिलेगी। जब हम शीट को फोल्ड करके देखेंगे, तो कुछ इस तरीके की शीट रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है, हमने जहाँ से जिस पर्टिकुलर एंड से फोल्ड किया, उस फोल्ड के हिसाब से ये हमें मिलेगा, राइट। अभी मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ना करते हुए मैं इसको 2 डायमेंशनल कर देता हूँ। तो 2 डायमेंशनल शीट आपको, अगर आपने शीट को फोल्ड करा, तो आपको शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपने इसको फोल्ड करा और इस तरीके से, जिसमें हाइट आपकी क्या है, H, राइट। तो ये फोल्ड करने के बाद का सिनेरियो। तो ये आपका सिलेंडर हुआ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों? क्योंकि ये जो एंगल आपका बन रहा है ये 90 डिग्री का है। दिस इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर। और राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, उसका एरिया जो है वो 90, उसका जो एंगल है वो क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है। आप चाहें तो उसको टिल्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा। सेम पेपर को अगर आप टिल्टेड फोल्ड करेंगे तो फिर एंगल बदल जाएगा। जो कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर की और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया इसके कर्व में कंप्लीट हो रहा है ना, कितना एरिया इसके कर्व में कंप्लीट हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी हाइट H है, और देख रहे हैं कि ये जो है ये सर्कल बन गया, सर्कल का कुछ रेडियस होगा R, है ना। और अगर मैं शीट की बात करूँ, तो शीट के हिसाब से शीट का एरिया कितना होगा, अगर ये L है और ये H है, तो शीट का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट। लेकिन लेंथ यहाँ पर क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सर्कल का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो सरकमफ्रेंस इज 2πr, राइट, क्योंकि सर्कल का रेडियस होगा। हमने शीट को एक सिंगल सर्कुलर में फोल्ड करा है। तो इसी तरीके से अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ही तो निकालना है हमें। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अब नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर मुझे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये क्या आएगा मेरा, लेंथ इंटू हाइट, राइट। यही कर्व्ड सरफेस एरिया है और लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2πr इंटू एच। तो ये क्या हो गया मेरा, 2πr/h। तो ये हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड CSA ऑफ सिलेंडर, या राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हर बार आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलने की चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर मतलब वो राइट सर्कुलर ही रहेगा, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो मैं इसी पर्टिकुलर सर्कल की, इसी पर्टिकुलर सिलेंडर की, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका जो दोनों सरफेसेस हैं, एक तो एक सरफेस ये है
इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा कर्व ओपन होगा, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस आप देखेंगे कि इसकी नीचे वाली, इसको ओपन करूँगा तो ऐसी एक पूरी सरफेस निकल के बाहर आएगी। तो एक सरफेस ये है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, राइट, या इसको मैं रोमन में लिखूँ तो सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2। तो सरफेस नंबर 1 का एरिया कितना होगा? सरफेस नंबर 1 का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल ही है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और जो कि रेडियस थ्रू आउट द सेम है। तो सरफेस नंबर 2 का एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस नंबर 2 का एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और आपकी हाइट है h, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच क्या है? आपका कर्व सरफेस एरिया। भाई सिर्फ हम इन दो सर्कल्स का एरिया थोड़ी लेंगे, हमें तो इस कर्व का भी सरफेस एरिया चाहिए। इस कर्व का सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये मेरा क्या हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।